एवरीवन। सो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के पहचान ही लिए होंगे कि आज किस टॉपिक पे बात हो रहा है, आज क्या स्टार्ट होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं केस के बारे में, जो ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। तो उसी केस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केस होता क्या है, सबसे पहले आप लोग जानिए कि केस होता क्या है। केस मतलब होता है कारक। केस मतलब कारक। अब केस होता क्या है, जैसे हम केस के अंदर तीन फॉर्म को पढ़ने वाले हैं, मतलब तीन जो केस के अंदर होते हैं, नाउन केस, प्रोनाउन केस। उसी में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रोनाउन केस होते हैं उसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस को समझते हैं, ठीक है, कि केस होता क्या है। केस किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अधिकार दिखाने के अध्याय को हम लोग क्या कहते हैं, केस कहते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अधिकार दिखाने के लिए हम उसका केस का यूज करते हैं। जैसे अब केस को हम लोग दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ठीक है। केस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, फर्स्ट नाउन केस एंड सेकेंड प्रोनाउन केस। तो एज यू कैन सी, प्रोनाउन में हम लोग तीन केस बने बनाए होते हैं। अब जो हम लोग केस को दो भागों में बांटे, फर्स्ट इज नाउन एंड सेकेंड इज प्रोनाउन। तो अब प्रोनाउन जो होता है उसको हम लोग तीन प्रोनाउन में, जो केस में हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउन, उस प्रोनाउन में तीन केस बने बनाए होते हैं। देखिए तीन केस कौन कौन से हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। यही है तीन केस प्रोनाउन के, तीन केस प्रोनाउन में जो बने बनाए होते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव के। तो ये कैसे होते हैं, क्या ये कोई वर्ड से होते हैं, इसको समझने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस है, आई क्या है हमारा, आई एक सब्जेक्ट है। आई कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ जाता है चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ओके। तो चेंज द सब्जेक्ट, ये जो आई है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे हम लोग टेंस के बाद वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो उसी केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग वॉइस को या किसी भी टेंस को हम लोग बनाएंगे तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो आई को हम लोग ऑब्जेक्टिव में केस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, मी, आई का मी। और ऑब्जेक्टिव आई को पोसेसिव में लाएंगे तो इसका क्या होगा, माइन, आई, मी, माइन। ये तीनों जो प्रोनाउन के केस होते हैं, जो बने बनाए होते हैं, उन्हीं को हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से पोसेसिव में हम लोग चेंज कर सकते हैं आसानी से। ये रूल थोड़ा याद करना पड़ता है कि कैसे हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और माइन कैसे हम लोग आई से कन्वर्ट कर सके। तो आई, मी, माइन, सब्जेक्ट आई का क्या होगा, आई, मी, माइन। इस प्रकार हम लोग याद कर लेंगे सभी को। अब देखिए सेकंड है यू। यू को कैसे चेंज करेंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव होता है सेम यू। यू का ऐसे ही हम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कोई चेंज नहीं होता है, बट पोसेसिव में यू का चेंज होता है। इसमें होगा योर्स, इसमें क्या होगा, योर्स। जैसे यू जो सब्जेक्टिव केस है, वी नो दैट यू इज अ सब्जेक्टिव केस and we want to change into objective. So what we can do, we can apply this rule. So you objective case is you only and we have to change into possessive, then it's yours, okay. So next is we का क्या होता है, V का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए देखते हैं V का आवर। वी जो सब्जेक्टिव केस है हमारा, वी एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आवर होगा। और उसी को हम लोग पोसेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो आवर्स होगा, आवर्स। चलिए ये भी क्लियर हो गया। इसे बहुत ही अच्छे से याद करना पड़ता है, आई, मी, माई, यू, योर्स, वी, आवर, आवर्स। ये बहुत ही इजी होता है, एक बार याद कर लीजिए बस काम खत्म हो जाएगा। ही का क्या होगा,
ही जो सब्जेक्टिव केस है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में अगर कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ही को, तो उसका होगा हिम, और उसको पोसेसिव में लाएंगे तो उसका क्या होगा, हिज। हिज। अब अगला है सी। सी का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। सी का हर, एंड पोसेसिव क्या होगा, हर्स। सी का क्या होगा, हर एंड हर्स। इट का देखिए, इट का सेम ऑब्जेक्टिव इट ही रह जाएगा, और इट का पोसेसिव केस नहीं बनता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस, इट का ऑब्जेक्टिव केस बना सकते हैं, लेकिन पोसेसिव केस नहीं बना सकते हैं। पोसेसिव केस में हम लोग कट कर लेंगे, क्योंकि इट का पोसेसिव केस नहीं होता है। तो चलिए अगला देखते हैं, दे का। दे का क्या होगा, देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, और सब्जेक्ट और पोसेसिव केस थिप्स। थिप्स, THIVS, थिप्स। दे का सब्जेक्टिव देम और पोसेसिव थिप्स। तो ये सभी तो हम लोग जैसा कि आप लोग पढ़ें, तो हम लोग आज जैसा कि आज हम लोग डिस्कस किए, जो केस होता है उसको हम लोग दो भागों में बांटे, नाउन एंड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का हम लोग बेसिकली देख लिए। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन केस, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि प्रोनाउन में हम लोग 3 केस के बारे में डिस्कस किए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, वैसे ही हम लोग नाउन में 2 केस के बारे में ओनली हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इसमें पोसेसिव नहीं होता है। नाउन में, नाउन का जो केस होता है उसमें पोसेसिव केस नहीं होता है, ओनली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए इस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, उससे हम लोग सब्जेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव नाउन केस में उससे हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। गुड़िया स्पीक्स इंग्लिश। गुड़िया इंग्लिश बोलती है। इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सब्जेक्टिव केस है और कौन ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हम लोग कैसे जानेंगे, तो ये जो जैसा कि आप लोग को पता है, जितने भी नाउन प्रोनाउन होते हैं सेंटेंस में, वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और जो पहले आते हैं वो भी एक तरफ से सब्जेक्ट होते हैं, बट इंट्रोगेटिव और WH नहीं होने चाहिए। ये तो इंट्रोगेटिव नहीं दिख रहा है, इसलिए जो पहले आया है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, तो इसे हम लोग सब्जेक्टिव केस के अंदर रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या कहता है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग सब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब बात आई ऑब्जेक्टिव की। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव कौन है, क्या ये है, नहीं, इंग्लिश। वो बोलती है, गुड़िया बोलती है, क्या बोलती है, तो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस ये कहता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रखेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग रखेंगे, ठीक है। आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज आरती किल्ड राम, ठीक है। आरती किल्ड राम, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो देखिए आरती, दिस इज द सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, and this is the object in the case of objective case. So as you know, we are talking in noun case. There are 2 types of noun case. First is subjective and second is objective. As you can see on the board, the example they are here. Okay, so have you understood this questions, this noun case? Okay, so our next, तो देखिए अब तक हम लोग क्या देखते आए हैं, नाउन, प्रोनाउन और नाउन केस पढ़े हैं, ठीक है। प्रोनाउन और नाउन केस हम लोग जाने हैं आज। अब प्रोनाउन में कंडीशन ये था कि उसमें 3 केस था, तीनों केस हम लोग पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही बार में हम लोग क्लियर कर लिए। बट क्या होता है नाउन केस में कि उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि ओनली 2 केस होते हैं, ठीक है, 2 केस, ये भी ठीक है। बट क्यों प्रोनाउन में 3 केस होते हैं और नाउन में 2 केस होते हैं, नहीं, नाउन में 2 केस नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोग नाउन में जाने हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, और प्रोनाउन में पोसेसिव केस जाने हैं, नाउन में पोसेसिव केस नहीं जाने हैं। लेकिन नाउन का भी पोसेसिव प्रोनाउन बनाना पड़ता है, इस मैंडेटरी है उसको बनाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नाउन के पोसेसिव केस बनाने पड़ते हैं,
जिनके 3 नियम हैं। हम लोग देखें नाउन के नाउन केस के 2 टाइप्स थे, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। मैंने पहले बताया कि नाउन का पोसेसिव केस नहीं होता है, बट नहीं, नाउन का पोसेसिव केस होता है, उसको बनाने पड़ते हैं, बट बेसिकली हम लोग देखें तो टू ही होता है। और अलग से हम लोग देखें तो पोसेसिव भी बन सकता है। अब देखिए पोसेसिव में, नाउन के केस में पोसेसिव केस कितना होता है, 1 2 3, 3 केस होते हैं, ठीक है, 3 नियम होते हैं नाउन के पोसेसिव केस में, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस, जैसे हम लोग कोई सेंटेंस हो गया, जैसे राम लक्ष्मण का भाई है, राम लक्ष्मण के भाई हैं, ठीक है। तो इसमें राम इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस, इस टाइप के हम लोग सेंटेंस बनाते हैं किसी भी वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए, ठीक है। तो कंडीशन ये होता है कि किसी वाक्य में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अपॉस्ट्रोफी मीन्स व्हाट, जो हम लोग जैसे कोई अच्छा वर्ड हो गया, जैसे गंगा हो गया, गंगा किसी सेंटेंस के बीच में अगर यूज हो तो ऐसे हम लोग करते हैं अपॉस्ट्रोफी, तो दैट इज कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी। तो पर्टिकुलर नेम के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं। और सेकेंड है हमारा यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी का भी यूज होता है, जैसा कि हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का करते हैं। इस अपॉस्ट्रोफी एस और अपॉस्ट्रोफी दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थर्ड इज यूज ऑफ ऑफ। ऑफ का भी पोसेसिव केस में, जो नाउन केस में हम लोग पढ़े थे, नाउन में जो पोसेसिव केस होता है उसमें ऑफ का भी यूज होता है। ऑफ का एक नियम है, नाउन के कितने नियम, 3 नियम, यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस, यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एंड यूज ऑफ ऑफ, ठीक है। तो 3 नियम है नाउन के। अब ये तीनों नियम के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में जानेंगे कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कैसे होता है, वो अपॉस्ट्रोफी से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंट है, और ऑफ का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो यही सब चीजें हम लोग अगले वीडियो में इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ये सभी चीजें पढ़े हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जो केस होता है, मतलब कारक होता है, उसको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हुई होगी कि नाउन और प्रोनाउन में अलग अलग टाइप्स होने चाहिए, एक ही क्यों है। तो अलग अलग टाइप, एक ही टाइप्स है लेकिन अलग अलग उसका यूज है। तो यही सब चीजें हम लोग नाउन और प्रोनाउन केस में पढ़े हैं। तो अगले हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में नाउन केस में जो 3 नियम्स होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।